मित्रों नमस्कार। वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ही वीडियो देखना प्रारंभ करें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य है, इसको बाद में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है। यानी मूल कर्तव्य हमारे मौलिक संविधान में नहीं था। बाद में इसका एहसास किया गया कि नहीं, संविधान में मूल कर्तव्य भी होनी चाहिए जो नागरिकों को आदर्श रूप से रहने का एक मौका देगा। इसलिए मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया है कि आपको रहना कैसे है, कैसे व्यवहार करना है, इस तरह से आपको ऑलरेडी संविधान में वर्णित कर दिया गया। बाद में इसे जोड़ दिया गया। चलिए देखते हैं किस समिति के आधार पर इसे जोड़ा गया है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। फिर क्वेश्चन यहां से एक एराइज होगा कि मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया संविधान में। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। फिर एक क्वेश्चन और एराइज होगा कि इस मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए, ऑप्शन में रूस लिखे तो रूस आंसर दीजिएगा, और नहीं तो सोवियत संघ लिखे तो सोवियत संघ दे दीजिएगा। क्योंकि आप लोग जान लें कि सोवियत संघ में बहुत सारे देशों का मतलब यूनियन था, बहुत सारे देश मिले हुए थे सोवियत संघ में। 1991 में क्या हुआ, उसका विघटन हुआ। तो उस समय से उसमें का प्रत्येक देश अलग अलग हो गया, इसलिए वहां से रूस का अस्तित्व अलग हो गया। तो सामान्यतः अगर कहा जाए कि किस देश के संविधान से लिया गया है तो रूस से, और नहीं तो सोवियत संघ। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में मौजूद हो तो आंसर उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको किस भाग में, संविधान के किस भाग में जोड़ा गया। तो भाग 4 के क के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन यहां से राइज होगा कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो 51 के क में, 51 के क में इसका वर्णन है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो 10 थी। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। उसके बाद एक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक कर्तव्य को जोड़ा गया जिसका नाम है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यानी इसी को लास्ट में जोड़ा गया है, यही 11वां। ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। तो कुल क्वेश्चन है कि कुल अभी मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो 11 है। कहा जाएगा कि मूल संविधान नहीं, 1976 में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो उस समय इसकी संख्या कितनी थी। तो 10 थी। ठीक है।
तो ये वाले जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बेहद जरूरी क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में बहुधा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस का कर रहे हो, चाहे अदर एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि मूल कर्तव्य वो आखिर क्या क्या है, तो उसकी सूची यहाँ दी गई है, उसके बारे में हम लोग ब्रीफली जान लेते हैं। हालांकि एग्जाम के लिहाज से बेहद जरूरी पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपके कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। ठीक है, एग्जाम के लिहाज से ये वाला पार्ट जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन एराइज हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मूल कर्तव्य की सूची को जान लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, पहला है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान जो है सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो उसका हम लोग को पालन करना है और उसके जो आदर्श बनाए गए हैं, उसके जो संस्था है, फिर राष्ट्रध्वज है, उस सब का हम लोग को सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित जो करने वाले उच्च आदर्श है, उसके अपने हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, जो भी देश के लिए मर मिटे हैं उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे और देश की आजादी के लिए भी बहुत कुछ काम किए। अब देखिए तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, तो भारत की एकता बनाए रखना है और अखंडता बनाए रखना है। इस संबंध में हम लोगों को क्या करना है, ऐसा काम करना है ताकि अखंडता बना रहे, एकता बना रहे। उसके बाद है देश की रक्षा करें और उस आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मैंने देश की रक्षा करना है और सरकार अगर आह्वान करती है तो राष्ट्र की सेवा भी करना है। जैसे अभी कोरोना का कहर व्याप्त है, जिससे आप लोग देख रहे होंगे कि अगर कोई आह्वान गवर्नमेंट की ओर से कोई आह्वान नहीं किया गया था, तब भी प्रत्येक लोग गरीब, जो भी गरीब वर्ग हैं, उसको तरह तरह से मदद कर रहे थे। तो इसको हम लोग कहेंगे कि नैतिक कर्तव्य। इसको क्या कहेंगे, नैतिक कर्तव्य। यही गवर्नमेंट आपसे कहती कि नहीं आप ऐसा कीजिए, तो ये हो जाता मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यानी जो आपके मन में भावना है आया, आपने भावना से प्रोत्साहित होकर किसी का हेल्प किए, तो वो आपका हो गया नैतिक कर्तव्य। और वहीं गवर्नमेंट के कहने पर आप करते वो काम, तो उसे क्या कहते हम लोग, मौलिक कर्तव्य कहते। ठीक है, उम्मीद है कि ये वाला मैटर आप लोग समझे होंगे। आगे देखते हैं। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी देश में ऐसे रहें कि भाईचारा बना रहे, यानी जाति पाति से ऊपर उठकर हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। उसके बाद छठा कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यानी जो भी हमारी संस्कृतियां हैं उसको बचाए रखनी है। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिससे अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है तथा रक्षा करें, वन्य जीव की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन, झील, जो भी वन्य जीव है, जंगली जीव है, उस पर उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है तथा उसके प्रति दया भाव रखना भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये प्रकृति को बचाने के लिए अहम कदम होगा।
चलिए अगला है 8 नंबर है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन का की भावना का विकास करे ताकि राष्ट्र हमारे नई ऊंचाइयों को छू सके। यानी हम लोग उस उत्कर्ष तक पहुंचे जहां तक संभावित है जाना। अब देखिए 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास होना चाहिए। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्या है कि सतत प्रयास करें कि उत्तम से उत्तम उसमें कुछ कर सकें। उसके बाद 11वां है और अंतिम है कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन ये आ सकता है कि 11वां कर्तव्य किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है जी? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया है। चलिए इस दृष्टि से हमारा आज का टॉपिक यही संपन्न होता है और आप लोगों को सलाह दी जाती है कि घर पर बिल्कुल पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि ये जान लीजिएगा कि इस लॉकडाउन के दरमियान लगभग बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। इट मीन्स कि आपकी जो भी एग्जामिनेशन है तो लगभग उसमें ज़्यादा लेट नहीं की जाएगी। और जैसे कि बीपीएससी के संस्थान, बीपीएससी का मुख्यालय खुल रहा है, बीएसएससी का खुल रहा है, बीपीएसएससी का खुल रहा है, रेलवे भी अपना अपडेट जारी करते रह रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें ताकि ऐसा नहीं कि अचानक से घोषणा हो जाए और आपको शॉक लग जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से आप लोग तैयारी में रहें। और मैं तो आपके साथ हूँ ही, जैसे जैसे एग्जामिनेशन आएगा वैसे वैसे तैयारियां बढ़ती जाएंगी, बाद में सेट प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।